मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा। नाव में सवार हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का जायजा ले रहे हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं मंत्री शांति धारीवाल की, जो कोटा दौरे पर हैं। नाव में सवार हुए हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले भी जब कोटा दौरे पर थे शांति धारीवाल, तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, नाव में सवार हुए थे और पूरा वो एरिया उन्होंने देखा था जहां पर इस तरह ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है, किस तरह से काम वहां पर हो रहा है, ये शांति धारीवाल ने देखा था। और इस दौरान जो प्रशासन से है, कलेक्टर आप कह लीजिए या फिर नगर निगम से, सभी लोग वहां पर मौजूद थे, जो अधिकारी थे वो वहां मौजूद थे। उन्होंने पूरा एक मैप लिया था, किस तरह से वो मैप होगा, किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो आगे है वो बनेगा, किस तरह से इसका कायाकल्प होगा, उस जगह का कायाकल्प होगा। तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए पहले भी पहुंचे हुए थे रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट, जिसमें बहुत सारी अब चीजें की जाएंगी, बहुत तमाम चीजें जो हैं वो उसमें की जा रही है। और अभी इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम है और अच्छी खासी सर्दी देखने को मिल रही है पूरे राजस्थान में। और कोटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर शांति धारीवाल पहुंचे हुए हैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए। भंवर एस चारण हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भंवर, मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे हुए हैं रिवर फ्रंट, वहां का जायजा ले रहे हैं और कौन कौन अधिकारी यहां पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? अलग अलग जो फसाड है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग घाटों का यहाँ पर बारामासी बहने वाली चंबल नदी, और अब इस नदी पर एक ऐसी खूबसूरत चीज बनने जा रही है जो देश में अपनी तरह की इकलौती होगी। सीधी तस्वीरें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस वक्त नाव में सवार है चंबल नदी के बीच में। वो रिवर फ्रंट के जो दोनों किनारे हैं वहां पर जिस तरह का रिवर फ्रंट का काम चल रहा है उसका बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। उनके साथ बोट में कोटा कलेक्टर हरिमोहन मीणा मौजूद है, यूआईडी सचिव राजेश जोशी उनके साथ हैं, विशेष अधिकारी आरडी मीणा भी बोट में है और अभियंताओं की फौज के साथ, आर्किटेक्ट की टीम के साथ इस वक्त वो देख रहे हैं कि रिवर फ्रंट का कितना काम हो गया है, किस तरह का काम हो गया है। जो घाट यहाँ पर बनने थे, फ्रंट एलिवेशन का काम जो यहाँ पर होना था, पूरे के पूरे रिवर फ्रंट को जो हेरिटेज लुक दिया जाना था, उसका बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। और ये खास रोमांचक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब नदी के बीच में पहुंच करके, और धारीवाल साथी कैमरामैन आकाशदीप दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यहाँ पर लगातार घाटों को बनाने का जो काम है और खासकर जो एक ऊंचाई देकर के उसके बाद उस पर रिवर फ्रंट बनाया जाना है, वो किस तरह से यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है उसको धारीवाल देख रहे हैं। और लगातार दोनों किनारों पर आप इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी प्रोग्रेस भी आप देख सकते हैं और खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी देख रहे हैं कि कहाँ किस लोकेशन पर कितना काम यहाँ पर हो गया है और किस तरह से बाकी काम को यहाँ पर संपादित किया जाना है। खासकर ये जो रिवर फ्रंट है, खूबसूरती के अलावा कोटा शहर को बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाने वाला है। तो किस तरह से इसको हाइट जो दी जानी है वो दी गई है। और कोटा के दोनों इलाके, असल में कोटा दो इलाकों में बटा हुआ है, पटरी पार का कोटा और नदी पार का कोटा। तो चंबल के दोनों किनारों पर ये घाट बन रहा है। फिलहाल हम जहाँ पहुंचे हैं, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, रामपुरा जो इलाका है वहाँ के समाधि स्थल के पास ये बोट पहुँच गई है। लेकिन दूसरी तरफ का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सकतपुरा इलाका है और लगातार इन दोनों इलाकों पर जो घाट बन रहे हैं, चंबल माता की मूर्ति अंदर बननी है, उसको धारीवाल देख रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए किस बारीकी से धारीवाल यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को वो समझ सकें। अगर कहीं डिजाइन में कोई खामी है, किसी तरह के एलिवेशन में कोई तब्दीली की जानी है, उसको भी आज वो निर्देशित करने वाले हैं। और बताऊँ मैं आपको कि 750 करोड़ का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह का हेरिटेज रिवर फ्रंट किसी नदी के किनारे पर है ही नहीं। साबरमती नदी के किनारे पर है लेकिन ये उससे भी कई मायनों में बेहतर और अपग्रेडेड रिवर फ्रंट होगा। देखिए, कोटा के लिहाज से खास बात यह है कि कोटा में पूरी पानी की मेहरबानी है, नदियों की बहुलता है, बांधों की प्रचुरता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर टूरिज्म जो है वो कहीं न कहीं अभी भी कोटा की एक कमजोर कड़ी है। चंबल रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट कोटा में पर्यटन का एक नया रास्ता खोलेंगे, पर्यटन के लिहाज से एक नई क्रांति लाएंगे। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो कि तीसरी बार प्रदेश के यूडीएच मंत्री बने हैं, कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा में रहनुमाई करते हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किस तरह से कोटा में चंबल नदी के किनारों पर एक खूबसूरत घाट, एक खूबसूरत रिवर फ्रंट
बनाया जाए। और फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए पूरी बारीकी से यहाँ पर यूडीएच मंत्री धारीवाल इस पूरे रिवर फ्रंट का, यहाँ पूरे घाटों का मुआयना कर रहे हैं और अभियंताओं की पूरी फौज उनके साथ मौजूद है। वो नाव में सवार है और हम बिल्कुल उनके बगल में दूसरी नाव पर बैठ करके और आपको लाइव ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मेगा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं भंवर कि किस तरह से हर चीज़ का वो निरीक्षण कर रहे हैं। जो मैप यहाँ पर मौजूद है, जो प्रोजेक्ट अभी कागज़ों में है, उसको बारीकी से समझ रहे हैं कि अभी जो चीज़ें हो चुकी हैं प्रोजेक्ट में और कैसे वो बेहतरीन होंगी और कितना उसमें काम होना बाकी है। जो इंजीनियर हैं वो उनको ये समझा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा भी लगाइए कि शांति धारीवाल इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस हैं कि इससे पहले भी वो आए थे, दौरा उन्होंने किया था और एक बार फिर जब कोटा पहुंचे हैं तो एक बार फिर से चंबल रिवर फ्रंट का जायजा ले रहे हैं। भंवर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग घाट यहाँ पर मौजूद है। आपने कहा कि अलग अलग घाट जो हैं उनसे गुजरते हुए उन प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि कहाँ कितना काम हुआ है, कितने घाट यहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन से एरिया में क्या क्या काम हुआ है, कितना अभी बाकी है। देखिए कुल मिलाकर के पूरे रिवर फ्रंट में 36 घाटों का निर्माण होना। और चलिए साथी कैमरामैन आकाशदीप के साथ आपको एक लॉन्ग शॉट में दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए ये सामने ही कोटा बैराज है और इस रिवर फ्रंट को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि अगर कोटा बैराज के सभी गेट भी खोल दिए जाएं तो भी पानी कोटा शहर के अंदर एक बूंद भी नहीं आएगा। तो कहीं न कहीं ये जो रिवर फ्रंट है ये कोटा शहर को बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाएगा। साथ में सुंदर घाट, कलात्मक घाट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो कि पर्यटन के लिहाज से कोटा में एक नया आयाम स्थापित करेंगे। और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए जो भी यहाँ पर घाटों की डिजाइन है, हेरिटेज लुक में जो फ्रंट एलिवेशन का काम इसके अंदर होना है, इसके अंदर विभिन्न जो प्रदेश के पुरातत्व स्मारक है, विभिन्न जो किले हैं, बड़े गढ़ हैं, हवेलियाँ हैं, उनके प्रतिरूप यहाँ पर बनने हैं। धौलपुर और कोटा स्टोन का जो हेरिटेज स्टोन है वो यहाँ पूरे घाटों पर लगना है। और आप देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क भी यहाँ पर कितना प्रोग्रेस पर है। लेबर आपको हर घाट पर डेप्यूट नजर आएगी जो कि लगातार घाटों पर सौंदर्यीकरण का काम करने के लिए, फसाड का काम करने के लिए, एलिवेशन का काम करने के लिए तैनात है। और चंबल नदी में बीच नाव हेरिटेज रिवर फ्रंट का जायजा ले रहे हैं यूडीएच मंत्री धारीवाल। धारीवाल साहब, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कितना नायाब बनता दिख रहा है आपको? मेरा नहीं है तो कोटा की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई। खास तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनने बजट अनाउंस किया, बजट घोषणा में जो है चंबल रिवर फ्रंट को जो है अनाउंस किया था, तो हम तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन सर बनता जो है नजर आने लगी है। कुर्सी तो नज़र आ जाएगी जब ये कंप्लीट होगा, जब दुनिया देखने आएगी इसको। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। मैं समझ के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं दूसरा प्रोजेक्ट नहीं होगा। सर नाव से बेहद खूबसूरत है, चाहे गोमती का रिवर फ्रंट बना हो, चाहे साबरमती का रिवर फ्रंट हो, उससे कंपेयर करेंगे लोग बाग। सर नाव से देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। नाव से देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। कुछ इसकी विशेषताएं बताना चाहेंगे आप? ये तो नाव से देखने से है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आप खुद इमेजिन कर लो कितना खूबसूरत लगेगा ये। दोनों तरफ जो है, चारों तरफ जो घाट बन रहे हैं, 26 घाट बन रहे हैं इसमें, 26 घाट, और 26 घाट की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग। सबसे पहला घाट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का, जिसमें उनकी मूर्ति भी लगेगी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में ये आपके जितने भी चंबल पे जो डैम बने हुए हैं, गांधी सागर हो, रावत भाटा हो, आपका जवाहर सागर हो, कोटा बैराज हो, और कोटा बैराज से जो राइट मेन कैनाल और लेफ्ट मेन कैनाल निकली है उसका जो है उद्घाटन, उसका लोकार्पण जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों के सही हुआ था। तो इस तरीके के कई घाट बन रहे हैं। कई जो है वो आपका कोई अलग अलग महाराणा प्रताप के नाम का घाट है, और राजपूताना घाट है, हाड़ौती घाट है, इस तरीके है, एलईडी गार्डन है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन धारीवाल साहब दो बड़ी खासियतें, एक तो कोटा शहर में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और जितने गंदे नाले गिर रहे हैं वो सारे टैप हो जाएंगे। बात सुनिए, बाढ़ आती है तो 250 मीटर के ऊपर अगर बाढ़ आती है तब जा कर के शहर में पानी घुसता है, और पानी जब घुसता है तो ये मान कर के चलो कि कम से कम भी आधा शहर का तो इंतजाम हो गया, बैराज से लेकर के और चंबल की दोनों पुलियाओं तक, वहाँ का तो इंतजाम हो गया कि पानी शहर में नहीं जाएगा। लेकिन चंबल की पुलिया, दोनों पुलियाओं के आगे वाला जो पोर्शन है, जिसको ये काम खत्म होने के बाद में हम टेकअप करेंगे
चंबल रिवर फ्रंट का, चूँकि चंबल रिवर फ्रंट तो बहुत आगे जाएगा, तब जाकर के जो है ये आपका नयापुरा, खेड़ली तोरान, एक खेड़ली पुरोहित वगैरह वगैरह जो बस्तियां हैं, गावड़ी वगैरह की जो बस्तियां हैं, उनका बचाव होगा। सर आज विजिट किया है, किस तरह की डायरेक्शन दी है और क्या माना जाए 2023 में इसकी भाई ये मान के चलता हूँ कि ये 2022 के पहले ही ये सारा काम समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में जो ब्यूटिफिकेशन का काम होगा, लाइटनिंग का काम होगा, वो चलता रहेगा। तो ये मान के चले आपके ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर दिसंबर तक ये सारा पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा काम। सर देश भर की ये निश्चित तौर पर बहुत खास प्रोजेक्ट होगा और पर्यटन के पैमाने पर भी कोटा को सबसे आगे लाकर खड़ा भाई कर देगा। पर्यटन की दृष्टि से ही हम ये चीज़ बना रहे हैं। कोटा में 1.5 लाख आदमी, 1.5 से 2 लाख बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, और 1.5 से 2 लाख जो बच्चा पढ़ता है उनके पेरेंट्स साल में कम से कम एक बार तो उससे मिलने आते हैं। तो वो आएंगे, आकर के कोटा देखेंगे, क्योंकि बच्चे से कब तक मिलते रहेंगे। बच्चा तो इसको वहाँ कोचिंग के इंस्टीट्यूट में भी जाएगा तो छुट्टी तो मिलेगी उनको, तो कोटा में कुछ देखेंगे, देख करके वो अपनी जगह पर जा करके उसका प्रचार करेंगे कि कोटा में ये चीज़ है। तो निश्चित तौर पर इससे ही पर्यटन बढ़ेगा। उदयपुर का पर्यटन इसी तरीके से बढ़ा था। लेकिन जितना समय और बजट इसमें लग रहा है सर, ये अपने आप में ऐसी नायाब चीज़ बनेगी जो देश में कहीं नहीं होगी। रिवर फ्रंट तो कम से कम ऐसा कहीं नहीं होगा। अगर विकास न्यास की, अधिकारियों की, इंजीनियर्स की और इन लोगों की मेहनत है कि उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार का एक पैसा भी नहीं है, न केंद्र सरकार का कोई पैसा है, न ये स्मार्ट सिटी में आता है। सारा पैसा नगर विकास न्यास के द्वारा जो कमाया गया उसको वो लगा है, और करीब करीब ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मैं समझता हूँ कि ये 1000 करोड़ तक पहुँचेगा। तो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट जो पूरा होते होते 1000 करोड़ का होगा, लेकिन ऐसा नायाब होगा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अपनी तरह का अनूठा होगा। अपने इसी ड्रीम प्रोजेक्ट को कोटा की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, और आज उन्होंने खुद नाव में बैठ करके और यहाँ जितने घाट बन रहे हैं, जिस तरह से रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है, उसके हर डिजाइन का बारीकी से मुआयना किया। लेकिन साथ में बड़ी घोषणा ये की है कि ये सिर्फ रिवर फ्रंट का पहला चरण है। कोटा में इसी रिवर फ्रंट को एक्सटेंड करके इसका एक और प्रोजेक्ट भी विस्तार के बतौर आगे आने वाले समय में लाया जाएगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर हरचरण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।